टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी पेप्रिका। दोस्तों, मूवी में आप देखेंगे कैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का चूतिया बनाकर उसे ब्रोथल हाउस यानी कोठे पर भेज देता है। वहां पर एक क्लाइंट उस लड़की से प्यार करने लगता है और दोनों सोचते हैं यहाँ से निकलकर वो अपना घर बसाएंगे। लेकिन एक दिन उस आदमी को पुलिस पकड़ लेती है और लड़की का ब्रोथल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसे दूसरे ब्रोथल हाउस में जाना पड़ता है। और वहाँ पर एक अमीर आदमी को ये लड़की पसंद आ जाती है, वो इससे शादी कर लेता है। दोस्तों, ये दोनों कैसे मिलेंगे ये जानने के लिए मूवी को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीनो है। दोस्तों, मीनो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने आई है। यहाँ पर मीनो से कहता है हम दोनों की शादी के लिए तुम्हें 15 दिन ब्रोथल हाउस में काम करना पड़ेगा। मीनो पहले तो मना करती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के फोर्स करने के बाद वो एग्री हो जाती है। अगले सीन में नीनो ब्रोथल हाउस में दिखाई देती है। तभी उसके पास उस ब्रोथल हाउस की हेड आती है जिसका नाम कॉलेट है। कॉलेट नीनो को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम तो उससे बहुत ज़्यादा सुंदर हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। यहाँ पर नीनो कॉलेट से कहती है मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया है। इसके बाद कॉलेट नीनो को एक रूम में ले जाती है और वहाँ की सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है आज से तुम्हारा नाम पेप्रिका है, जिसका मतलब होता है तीखी मिर्च। अगले दिन डॉक्टर पेप्रिका का चेकअप करने आता है। डॉक्टर पेप्रिका को देखकर पूछता है तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया। पेप्रिका डॉक्टर से झूठ बोलती है और वो कहती है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो पैसे कमाकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। डॉक्टर कहता है जो एक बार ब्रोथल में आ गया उसका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शाम को पेप्रिका के पास उसका पहला क्लाइंट आता है जिसका नाम फ्रैंको है। फ्रैंको पेप्रिका को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद जब दोनों बुग्गी जोड़ रहे होते हैं तो पेप्रिका बीच में से हट जाती है। इस बात पर कॉलेट पेप्रिका पर बहुत चिल्लाती है और कहती है जब तक तुम क्लाइंट को पूरी तरह खुश नहीं कर देती तब तक तुम रूम से बाहर नहीं निकल सकती। इसके बाद पेप्रिका बैक टू बैक कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 40 क्लाइंटों को खुश करती है, लेकिन 40 क्लाइंटों में एक क्लाइंट कॉमन था, वो है फ्रैंको। एक दिन चौधमपट्टी करते हुए फ्रैंको पेप्रिका से कहता है तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन पेप्रिका फ्रैंको से कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इसके बाद पेप्रिका अपने बॉयफ्रेंड को कई कॉल करती है, लेकिन वो पेप्रिका की कॉल पिक नहीं करता। शाम को पेप्रिका फ्रैंको के साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पर पेप्रिका को उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को डेट करते हुए दिखाई देता है। ये देखकर पेप्रिका अपने बॉयफ्रेंड के पास कहती है तुम तो 15 दिन में आने वाले थे। तभी मीनो की गर्लफ्रेंड बोलती है ये कौन है जो अपने आप को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बता रही है। तभी पेप्रिका कहती है मैं इसकी फियोंसे हूँ और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मीनो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर पेप्रिका समझ जाती है उसका बॉयफ्रेंड उसे चूतिया बना रहा था और वो रोती हुई फ्रैंको के पास आ जाती है। इसके बाद दोनों फ्रैंको के घर चले जाते हैं और रात में दोनों ताबड़तोड़ चौधमपट्टी करते हैं। इसके बाद फ्रैंको पेप्रिका से पूछता है तुम चाहो तो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती हो, लेकिन पेप्रिका ने अभी अभी प्यार में धोखा खाया इसलिए वो मना कर देती है। अगले दिन पेप्रिका का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है तुम्हें अपनी कमाई का 50% मुझे देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा पिम्प हूँ। दोस्तों, पिम्प का मतलब होता है वो ब्रोकर जो भोली भाली लड़कियों को प्यार में फंसाकर कोठे में ले जाता है और उनकी कमाई से कुछ न कुछ परसेंटेज ब्रोकरेज लेता है। पेप्रिका अपनी मेहनत की कमाई देने से मना कर देती है, जिससे झटिया कर मीनो वहाँ से चला जाता है। ये बात पेप्रिका कॉलेट से बता देती है। कॉलेट कहती है मैंने उसका इलाज बांध दिया है, अब वो तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तभी वहाँ एक लड़की का पिम्प आता है, वो उस लड़की से पैसे मांगता है। वो लड़की पैसे देने से मना कर देती है, जिसकी वजह से उसका ब्रोकर उसे बहुत मारता है। ये देखकर पेप्रिका डर जाती है और ये जगह छोड़कर ट्रेन से दूसरे शहर जा रही होती है। उसी ट्रेन में वो ब्रोकर जा रहा होता है, जिसकी वजह से पेप्रिका शहर छोड़कर जा रही होती है। वो पेप्रिका को देखकर उसके पास आ जाता है और उसे छेड़ने लगता है। पेप्रिका उसे अपने से दूर हटा देती है। थोड़ी देर बाद वो एक साथ लेटे हुए दिखाई देते हैं। ब्रोकर पेप्रिका से कहता है अब तुम्हें बुढ़े और अमीर लोगों को खुश करना होगा, जिसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन पेप्रिका उसकी बात नहीं मानती और अलग अलग क्लब में इंटरव्यू देने चली जाती है। लेकिन ये ब्रोकर इतना हरामी है, वो हर जगह फ़ोन करके पेप्रिका को लेने से मना कर देता है।
अब बहुत दिन बीत चुके हैं और पेप्रिका की कहीं जॉब नहीं लगी है। थक हार कर पेप्रिका को उसी ब्रोकर के पास आना पड़ता है। ब्रोकर पेप्रिका को एक एड्रेस देता है। पेप्रिका वहां जाती है और वो एड्रेस एक बड़े ब्रोथल का था, जहां बहुत अमीर आदमी आते हैं और पेप्रिका को भी बहुत पैसा मिलता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब पेप्रिका और ब्रोकर एक साथ मिलकर बहुत पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे पेप्रिका अपनी पुरानी यादें भुला देती है और यहाँ पर काम करके खुश है। एक दिन इस ब्रोथल पर गवर्नमेंट का नोटिस आता है। वो इस ब्रोथल को जल्द ही बंद करने वाले हैं। यहाँ पर पेप्रिका को फ्रैंको मिलता है और दोनों गार्डन में घूमने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते और गार्डन में ही ताबड़तोड़ चौदमबट्टी करते हैं। चौदमबट्टी करते हुए फ्रैंको पेप्रिका से कहता है, मैं एक बोट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बोट खरीदने के पैसे नहीं हैं। फ्रैंको बोट खरीदने के लिए पेप्रिका से कुछ पैसे मांगता है और कहता है, बोट खरीदते ही कुछ दिनों बाद वो पैसे मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। पेप्रिका कुछ पैसे फ्रैंको को दे देती है। फ्रैंको से मिलने के बाद जब पेप्रिका अपने ब्रोथल पहुंचती है, वहां उसे दिखाई देता है गवर्नमेंट उस ब्रोथल को बंद कर रही है। कुछ दिनों बाद पेप्रिका दूसरे ब्रोथल में चली जाती है। वहां भी उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पेप्रिका के साथ काम करने वाली एक लड़की की डेथ हो जाती है। एक लड़की की सेक्सुअल डिसीज से डेथ हो जाती है, जिससे पेप्रिका बहुत डर जाती है और ये काम छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि फ्रैंको को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसी दौरान ब्रोथल में एक बहुत ही अमीर आदमी अपने लड़के को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ब्रोथल में लाता है। वो लड़का भी पेप्रिका को चुनता है, जिसके बाद दोनों ताबड़तोड़ चौदमपट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद उस अमीर आदमी का भी बर्थडे आता है। वो भी पेप्रिका को चुनता है और उसके साथ डांस करने के बाद उछल उछल कर पेप्रिका के साथ चौदमपट्टी करता है। पेप्रिका उसे पूरा खुश कर देती है, जिससे खुश होकर वो अनाउंसमेंट कर देता है कि वो पेप्रिका से शादी करेगा। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते ही वो आदमी मर जाता है। अब पेप्रिका उसकी वाइफ थी, इस वजह से उसे उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिससे वो एक बोट खरीद कर फ्रैंको को दे देती है और दोनों उसी बोट में चले जाते हैं। इसी खूबसूरत सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी देखकर आपको पेप्रिका के बारे में क्या ख्याल आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।